देखिए, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे गाइस जो नेक्स्ट ईयर 2024 में दिल्ली से डीएलएड जेवीटी कोर्स करना चाहते हैं। तो आखिर गाइस इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर लाने होंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, मिनिमम एज कितना निर्धारित किया गया है और मैक्सिमम कितना एज निर्धारित किया गया है, कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन आपको मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए, ठीक है। ये सभी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि आखिर दोस्तों आप डीएलएड करने के बाद कहाँ तक टीचर बन सकते हैं। क्लास 1 से लेकर 5 तक या 6 से लेकर 8 तक भी एलिजिबल हो पाओगे या केवल प्राइमरी टीचर ही आप बन सकते हैं डीएलएड कोर्स करने के बाद। तो देखिए, डीएलएड क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो डीएलएड जो है ना दोस्तों, ये एक जो है 2 साल का प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का जो है एक कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, बीएसटीसी सभी एक ही कोर्स है। हर स्टेट्स में इसको अलग-अलग नाम से हम जानते हैं। जब आप दोस्तों 2 साल का ये जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा कोर्स जब आप कर लेते हैं, तो उसके बाद दोस्तों आपको जो है ना, आप डायरेक्ट टीचर नहीं बन जाते हैं, मतलब कि आपका डायरेक्ट जॉइनिंग नहीं हो जाता है किसी गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद दोस्तों आपको और भी कई सारे एग्जाम क्लियर करने होते हैं। स्टार्टिंग में स्टूडेंट को नहीं पता होता है गाइस, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। देखिए, जब आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सेकेंड ईयर में होंगे या डीएलएड कोर्स करने के बाद जो है ना, आपको एक सीटेट का एग्जाम पास करना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब दोस्तों आखिर सीटेट का एग्जाम क्या होता है? तो सीटेट में क्या है ना, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सीटेट का ये जो एग्जाम होता है दोस्तों, ये हर साल होता है। साल में कई बार 2 बार भी होता है। तो जब आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सीटेट का पेपर 1 आपको पास करना होगा। किसी भी स्टेट्स में अगर कोई प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकलती है ना, उसके फॉर्म भरने के लिए आपका सीटेट का पास होना ज़रूरी है। तो क्या-क्या चाहिए? मतलब गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए प्राइमरी स्कूल में, ये थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? सो दैट आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए, आपका जो है प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए आपके पास, देखिए प्राइवेट में तो दोस्तों सीटेट आप पास कर लेंगे तो भी बन जाएँगे, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। देखिए, आपका जो है डीएलएड होना चाहिए 12th के बाद, उसके बाद दोस्तों आपका सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद दोस्तों किसी भी स्टेट्स में जब भी कोई वैकेंसी निकलती है प्राइमरी टीचर की, तो उसके लिए फिर से एक और एग्ज़ाम होता है। अब वही एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को वही स्टूडेंट दे सकता है जिनका डीएलएड कोर्स कंप्लीट है और सीटेट का पेपर 1 पास है। अब देखिए, ये क्या है सीटेट। अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आप यूपी में भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बिहार में भी हो जाओगे, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, हर जगह हो जाओगे। क्योंकि सीटेट जो है ना, ये सेंट्रल लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि हर जगह जो है वैलिड होता है। अब जैसे आप राजस्थान से हो, अगर आपका सीटेट पास नहीं हुआ है तो राजस्थान में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे रीट होता है, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है। तो अगर आपका यूपी टेट पास है तो भी आप यूपी में टीचर, मतलब टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन यूपी टेट केवल यूपी के लिए ही वैलिड होगा। आप राजस्थान में अगर टीचर बनना चाहते हो तो यूपी टेट पास करके नहीं बन सकते। अगर सीटेट अगर आपका पास है तो हर स्टेट्स में वैलिड है, हरियाणा में भी, ठीक ना। तो ये तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। अब इसमें दोस्तों बस आपको पास हो जाना है। तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा? तो देखिए, जब आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सीटेट का पेपर 1 जो है ना, हर साल 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है। बस इसमें पास होने के लिए आपको जनरल कैटेगरी से 90 नंबर लाना होगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए से जो है आपको 82 नंबर लाना होगा, 82.5, मतलब 82, 83 पास माने जाएँगे आप। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप लोग ध्यान से समझिए। इसके इस एग्ज़ाम में दोस्तों क्लास 8 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। क्लास 8 लेवल का क्वेश्चन होता है। 150 में से 75 क्वेश्चन जो है ना, ये ओनली दोस्तों डीएलएड कोर्स जब आप करते हैं तो उसमें जो पढ़ाया जाता है उसके आते हैं और 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन जो है ये आपका क्लास 8 लेवल का आता है। तो हिंदी में 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन पेडागोजी का आएगा और 15 क्वेश्चन ग्रामर का। तो ग्रामर का क्वेश्चंस तो आपने 8 लेवल के पढ़े हैं तो वो तो हो जाएगा, लेकिन 15 क्वेश्चन डीएलएड में से आएँगे। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आता है पेडागोजी, 15 ग्रामर जो कि पैसेज के होते हैं, ठीक ना? मैथ में 15 न्यूमेरिकल आता है और 15 जो है पेडागोजी का आता है। ईवीएस में वही सिंपल क्वेश्चन आता है जो कि आपने क्लास 8 लेवल के पढ़े हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? तो जब आपका सीटेट पास हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों टेंशन आप फ्री हो जाते हैं। क्यों फ्री हो जाते हैं? क्योंकि गाइज़ उसके बाद किसी भी स्टेट्स में वैकेंसी निकलती है ना, तो बस उसका एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। लेकिन उस एग्ज़ाम को केवल पास करने से ही काम नहीं चलता।
उस एग्जाम में आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग, मतलब जितने नंबर पे जो है बच्चों का गवर्नमेंट डाइट कॉलेज, सॉरी, जितने नंबर पर जो है बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, उतना आपको लाना होगा। तो देखिए, जब आपका सीटेट पास हो जाएगा, तो मान लीजिए बिहार में टीचर की वैकेंसी निकलती है, तो बिहार में भी अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली में निकलता है, तो दिल्ली में टीचर की वैकेंसी के लिए जो एग्जाम होता है ना, मतलब सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब प्राइमरी स्कूल में, तो डी ट्रिपल एस का एग्जाम आपको पास करना होता है। तो इसकी भी आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीटेट कब सीटेट पास करोगे वही इसके लिए एलिजिबल होगा। सीटेट जिसका पास नहीं है, डीएलएड कंप्लीट है, तो इसका फॉर्म नहीं भर पाएगा। केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हो प्राइमरी, तो सीटेट पास है, केवीएस का एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक ना। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप मेहनत करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका नंबर आ जाएगा। सुपर टेट यूपी में होता है, बिहार में बीपीएससी टीचर का एग्जाम होता है, ठीक ना। तो ये तो ऊपर की बातें मैंने बता दिया, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली से अगर आप डीएलएड जेबीटी कोर्स करना चाहते हैं, तो इस कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। चलिए, तो हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। ये प्रोस्पेक्टस है 2023 का, 2024 में जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, तो 15 से 20 दिन पहले जो है जारी किया जाएगा प्रोस्पेक्टस। देखिए, एग्जाम पैटर्न से पहले दोस्तों मैं आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस बता देता हूँ दिल्ली में डीएलएड कोर्स के लिए, ठीक है ना। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर टोटल फीस की बात करें दोस्तों, तो इसको अगर आप प्लस करेंगे, 2 ईयर का ये कोर्स होता है, तो जो फीस आप पे करते हैं ना, वो एक साथ नहीं करना होता है, आराम से आप जो है क्वार्टरली जो है इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो 16,000 लगभग दोस्तों 2 साल की फीस है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की, ठीक ना। 1040 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो ईजिली आपको मिल जाएगा। टोटल 9 डाइट्स कॉलेज है पूरी दिल्ली में, ठीक ना। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है दोस्तों टोटल 2 ईयर की, सबसे कम है अगर इंडिया में देखा जाए तो 75,000 रुपीज़ है टोटल 2 ईयर की, और ये इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, एक साथ पे नहीं करना होता। खुद आप लोग देख सकते हो, पढ़ लेना, ठीक ना। फर्स्ट ईयर में आपका जो है 37,500 और सेकंड ईयर में 37,500 जाएगा। वो भी आप इंस्टॉलमेंट में कुछ इस तरीके से पे कर सकते हो, 9,375 रुपये। इससे 1 रुपये ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते वो लोग। देखिए, ये है दोस्तों एग्जाम पैटर्न। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ, मतलब जो है दिल्ली में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, सो डेट आपको आसानी हो उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। और एडमिशन कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो के एंड तक देखिएगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो दिल्ली डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जो है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं ये 10th लेवल के होते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल साइंस में जो है आपके 10, हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी से आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में वही भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, पॉलिटिकल साइंस में भारत की राज्य व्यवस्था, विश्व राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, तो टोटल यहाँ पर 40 हो गए, ठीक ना। उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 10-10 आते हैं, 10th लेवल के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन काफी डीपली आता है। मतलब ऊपर ऊपर से आप पढ़कर जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा ऐसा, डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं साइंस के लिए, मतलब क्वेश्चंस थोड़ा एडवांस आते हैं तो उसको पढ़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैथ के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैथ के ओनली 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये भी मैं बता दूंगा, सो डेट आपको थोड़ा ईजी हो जाए तैयारी करने में। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग में क्या है ना, कि 15 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, जहां पर आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है, और 15 क्वेश्चन जो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये भी मैं बता दूंगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है ना, आप क्या कर सकते हो, जो बुक बताऊंगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उस बुक को ले लीजिएगा, उससे तैयारी हो जाएगा। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड में बस आप तैयारी नहीं भी करके जाते हैं, यूट्यूब से तैयारी करके जाते तो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझकर आंसर करना होता है। देखिए, ये है कॉलेज लिस्ट जो कि ऑलरेडी मैंने शो किया है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इसमें देखिए उर्दू के भी डाइट राजेंद्र नगर में उर्दू के लिए भी सीटें रिजर्व है। तो उर्दू से अगर आप करना चाहते हो तो बेनिफिट ये है कि कम नंबर पर भी आपका जो है गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन हो जाएगा, अगर एंट्रेंस एग्जाम में कम नंबर लाते हो तो भी, क्योंकि रिजर्व सीट है तो फिर सीटें जो है अगर खाली रहती है तो एडमिशन हो जाता है। और पंजाबी के लिए भी है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्राइवेट कॉलेज कहाँ है और कितनी सीटें। प्राइवेट कॉलेज में लगभग 2,500 सीटें हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में कम से कम नंबर पर भी आपका हो जाएगा एडमिशन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा गाइस, कि आपने साइंस से 12th कंप्लीट किया है, कुछ कॉमर्स से, कुछ आर्ट्स से किया है, तो क्या इनको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना होता है डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, या फिर क्या इनका एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप दोस्तों डीएलएड कोर्स करने के बाद प्राइमरी टीचर बनते हैं क्लास 1 से लेकर 5 में, और 1 से लेकर 5 में आपको पता है ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाने होते हैं बच्चों को, तो इसलिए आपको ऑल सब्जेक्ट मिलता है। आप साइंस से क्लास 12 पास करके गए हैं तो डीएलएड में सेम ही सब्जेक्ट मिलेगा, जो साइंस वालों को मिलेगा, जो आर्ट्स वालों को, जो कॉमर्स वालों को।
देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब दोस्तों आपका डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, उसमें क्या है ना कि आपका जब जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका 10 से 15 दिन बाद आपका रिज़ल्ट जारी किया जाता है। तो जो रिज़ल्ट है ना, उसमें आपके नंबर नहीं बताए जाते हैं। पिछले 2 साल से कोई भी नंबर नहीं बताया गया कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतने नंबर आए हैं। आपके आपके नंबर के अकॉर्डिंग और आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका रैंक लिस्ट जारी किया जाता है और उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल भी मैंने बताया था, सर्च करोगे ना रैंक लिस्ट तो आपको मिल जाएगा वीडियो। देखिए यहाँ पर आप लोग 150 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना होता है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है ना। प्रोसेस क्या है रैंक लिस्ट का, ये सब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम एज लिमिट देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये 2023 का प्रोस्पेक्टस है, तो ये 2023 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपका एज कितना होना चाहिए। जब 2024 में एडमिशन स्टार्ट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस में चेंजेस होंगे, ठीक ना। तो मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो द मैक्सिमम एज कैन नॉट बी मोर देन 24 ईयर्स एज ऑन 13 सितंबर 2024। ये कर लीजिएगा, मतलब कि 30 सितंबर 2024 तक जो है आपका एज जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी उन दोनों के लिए है, देख ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, 24 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए 30 सितंबर 2024 तक। और 5 साल का रिलैक्सेशन किससे मिला है ये पढ़िए। 5 साल रिलैक्सेशन, 5 ईयर रिलैक्सेशन ऑफ एज इन अपर लिमिट इज अलॉट फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग एंड अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल का SC ST एंड PWD ओनली। इन्हीं को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, इन 3 कैटेगरी को। बाकी आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी एनसीएल से हैं, जनरल से, आपको यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता। अब ज्यादा एज है तो फिर दिल्ली से अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर दोस्तों आप हरियाणा से कर लो, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं दोस्तों टोटल कितनी सीटें हैं गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में। तो देखो गैस, आपको मैं बता देता हूँ, दिल्ली में 1040 सीटें हैं, ठीक ना। दिल्ली में दोस्तों 1040 सीटें हैं गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में, जिसमें से दोस्तों 15% सीटें जो है ना ये अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी दिल्ली से कोर्स को कर सकते हैं। तो इसमें गाइस दिल्ली के स्टूडेंट के लिए कितनी सीटें हैं, जिन्होंने दिल्ली से अपना 10th एंड 12th पास किया उनके लिए जो है 887 सीटें हैं। अब जनरल के लिए दोस्तों 465 रिजर्व है, 132 ओबीसी के लिए रिजर्व है, एससी के लिए 133 है, एसटी के लिए 66 है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज कितना रैंक आना चाहिए सो दैट आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो, ये मैंने बताया है ऑलरेडी, तो मैं फिर से बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एज लिमिट तो आपको पता चल गया गाइस। अब पास मार्क्स जो है ना, देखिए पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। अगर आप डीपली ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पास मार्क्स ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है प्रोस्पेक्टस में कितना निर्धारित किया गया है। देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों इसका जो है ना 150 का अगर आप 40% भी ले आते हैं तो भी ये मान लीजिए कि आप पास माने जाएंगे। मतलब कि नंबर बताया ही नहीं जाता है, तो कैसे पता चलेगा कौन पास है कौन फेल है। और ये भी नहीं बताया गया है कि पास मार्क्स इतना है, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि आप जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पासिंग मार्क्स से कम भी नंबर आता है ना, फिर भी उनका गवर्नमेंट में तो नहीं, प्राइवेट डाइट कॉलेज में हो जाता है एडमिशन। क्यों? क्योंकि वो 12th में पास है। तो पहले आपको पता है 12th के आधार पर एडमिशन होता था, तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं कर पाया तो उनका हो जाता है। मतलब कि ये समझ रहे हो ना आप लोग, 10th एंड 12th के बेस पे। लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही होता है, तो अच्छे नंबर लाओगे तो गवर्नमेंट में होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें दोस्तों लिख लीजिएगा, 10th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, 12th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वो रिन्यू होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा पुराना होगा ना तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एडमिशन, फिर जनरल में आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल जो है वो भी रिन्यू होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये तीन तीन चीजें हो गई। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनआईओएस से 12th क्लास पास किया 10th, तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक ना। बाकी ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें जरूरत नहीं होता है। वही आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है, 100-200 का वो बन जाता है, जो कि मैं बता दूंगा जब एडमिशन होगा स्टार्ट। 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड का फोटो वो सभी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए जिन्होंने एनआईएफ से किया है, बाकी यही है और कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। बस ओबीसी का रिन्यू चाहिए, एससी एसटी का नहीं, सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं सिलेबस, ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं इंग्लिश का जो सिलेबस है ना ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, तो इंग्लिश का सिलेबस भी इसी वीडियो में आपको शो कर दूंगा। पहले समझिए, जो है आपका जो है मैट्रिक स्तर 10th लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पता ही है। हिंदी में दोस्तों इन सभी टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओनली 10 आएंगे। तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। कैसे तैयारी कर सकते हो देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको अलंकार के क्वेश्चंस करने हैं, तो आप एक जो है ना नोटबुक बनाइए,
रजिस्टर बनाइए और उसमें दोस्तों जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, ज़्यादा नहीं, डीपली ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब आप क्या कीजिए, इसके सबसे पहले अलंकार क्या होता है ये समझिए, उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं, इसके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है। बस ऊपर ऊपर से इतना ज़्यादा डीपली हिंदी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हिंदी क्वेश्चंस बहुत ही आसान आए थे, पैसेज के भी क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करना है, तो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, 90% स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से होते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज के और ग्रामर के, जिसमें जो टॉपिक्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये टॉपिक्स हो सकता है आपको समझ में ना आए। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होता है, ये सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट सीख लो, इसके क्वेश्चंस कर लो। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंडीशनल क्लॉजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें दोस्तों कई बार जो है ना ग्रामर का रूल लागू नहीं होता कंडीशनल सेंटेंसेस में, उससे क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेज एंड आइटम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक आपको कर लेना है। तो सामान्य इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देता हूँ, लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, इससे ले लीजिए, या प्लिन टू पैरामाउंट एक बुक आती है, इस बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैथ में जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि इन सभी टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैथ में मान लीजिए आपको जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट सर्च कीजिए, बेसिक कंसेप्ट समझिए, 10th लेवल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते हैं, और इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना 150 में से कितना नंबर आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में लाना होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पहले आप सिलेबस देख लीजिए, ठीक ना। एक कट ऑफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से। देखिए, साइंस में इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 10-10 आएंगे। तो आप लोग देखिए, पहले तो यहाँ पर आपका जो है केमिस्ट्री का है, उसके बाद यहाँ से आपका यहाँ से आपका जो है बायो स्टार्ट होता है। तो इन सभी टॉपिक को आपको क्या करना है, जैसे इन सभी टॉपिक को सर्च करना है। जैसे मान लीजिए आप लूसेंट की बुक लेते हैं, मैंने बताया है ना, लूसेंट की आप बुक ले लीजिए जनरल नॉलेज की, जिसमें आपका कंप्यूटर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, साइंस हो जाएगा और सोशल साइंस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक ना। तो इन सभी टॉपिक को आपको बुक में सर्च करना है, और इसके जो क्वेश्चंस एमसीक्यू बन रहे हैं उसको करना है। साथ में आपको इनको डीपली पढ़ना है और क्वेश्चन बनाकर समझना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें आप जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, पहले आपको टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आपको आउट ऑफ सिलेबस तैयारी करना है। पहले तो जितने टॉपिक्स दे रखे हैं इनको कीजिए, जैसे बल के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इनके क्वेश्चंस मैंने करवाए भी हैं, तो आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हो। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे ध्वनि, ध्वनि की भी कई प्रकार होते हैं, जैसे सुनार क्या है, सुनार का फुल फॉर्म क्या होता है, सुनार में कौन सा ध्वनि होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। अल्ट्रा, कई सारे ध्वनियाँ होते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका क्लास 10th का ही टॉपिक सारा देख सकते हो, यहाँ पर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, देन उसके बाद आपको आउट ऑफ सिलेबस तैयारी करना है, ठीक है ना। जैसे चुंबक, ये सारा 10th का ही टॉपिक है, अभिसारी और अपसारी लेंस क्या होता है, दर्पण, ये सारे। उसके बाद सोशल साइंस में इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है लूसेंट की बुक में मिल जाएगा, या एक दोस्तों किरण पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक आती है, उस बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करके ही तैयारी करना है। सेल्फ स्टडी ही एकमात्र रास्ता है इस एग्जाम को पास करने के। और अगर आप डीपली अच्छे से पढ़ कर जाओगे ना, क्योंकि साइंस, सोशल साइंस 30-30-60 क्वेश्चन, इनके सबसे ज्यादा डीपली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश के तो आसान क्वेश्चन आते हैं जो कि आप कर लोगे, लेकिन इनके डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको काफी अच्छे से 2-3 महीने तैयारी करना पड़ेगा। और 2-3 महीने अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेते हो गाइस, लिख लो, आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जैसे संविधान, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके आर्टिकल से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, रीजनिंग के टोटल आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और 15 क्वेश्चन आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के आएंगे। तो आपको रीजनिंग जैसे 15 क्वेश्चन तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के इजिली कर लोगे यूट्यूब से तैयारी करके, 15 क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे, ये थोड़ा सा जो है मॉडरेट होगा, ना ज्यादा टफ होगा ना ज्यादा इजी होगा। इंग्लिश मीडियम में हम जो है सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से। तो करंट अफेयर में दोस्तों आपके इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पिछले 6 महीने के, ठीक है ना। तो करंट अफेयर के लिए आप जो है यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बुक भी आती है स्पीडी की, उससे आप कर सकते हो। इंग्लिश में आप लोग टॉपिक देख लीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में कौन कौन से टॉपिक्स आप क्वेश्चंस आते हैं, जो कि काफी कम टॉपिक दिया गया है, इसीलिए मैंने हिंदी वाला सिलेबस आपको शो किया है, ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में आप लोग देख लीजिए, इन सभी टॉपिक से आएंगे क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो है 11th एंड 12th से भी पूछे जाते हैं, लेकिन डीपली नहीं पूछा जाता है,
तो आप लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी, अगर आपका 11th-12th में इकोनॉमिक्स था, उससे भी कर सकते हो। साथ में आपको लूसेंट की बुक में जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस दिए गए हैं, बेसिक वाले, उनको भी करना है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आकलन किसने किया था, ठीक है? ये सभी। कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा डीपली आता है, ठीक है ना? सो थैंक यू दोस्तों, कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस वीडियो के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कितना नंबर चाहिए गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन